आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए क्या क्या क्वेरीज हैं बच्चों की जो 27 से बैच शुरू हो रहा है उसके लिए बता देता हूं वन बाय वन। सबसे पहली क्वेरी कि क्या ये प्री का बैच है? आंसर है नो। सुपर 100 ये वही बच्चे पूछ रहे हैं जैसे कोई नया बच्चा है या जो रिसेंटली मुझे जानने लगा है। सुपर 100 प्री का बैच नहीं है, ये मेंस का बैच है। पहली क्वेरी का आंसर प्री के लिए स्पार्टन्स, बल्कि प्री टू मेंस। अगर आपको प्री में भी दिक्कत है और मेंस में भी दिक्कत है तो स्पार्टन्स लेना चाहिए। ठीक है, दोनों में दिक्कत है तो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि वैलिडिटी, पता है क्यों दिक्कत आ रही है पहले क्वेश्चन में? अगर पहले को दोबारा से बताऊं, क्योंकि बोल रहे हैं वैलिडिटी प्री तक ही है। यार वैलिडिटी सुपर 100 की जब पहला सुपर 100 आया था, ठीक है, आप जाके देखना कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। मैं रिजल्ट डालता हूं, बल्कि मैंने अब तो इंस्टाग्राम पे भी टैब्स बनाने शुरू कर दिए कि देखो ये 21 का, ये 22 का, ये 23 का, ऐसे रिजल्ट है। वरना आप वन बाय वन सर्च भी मार सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी हमारे दिख जाएगा आपको कैसा रिजल्ट है, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च मार लेना कि किस टाइप का रिजल्ट आता है। तो जब सबसे पहले बैच आया था ना सुपर 100, तो सुपर 100 की हिस्ट्री यही रही है कि वो सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए रहा है, क्योंकि मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करता हूं। कैसे? पहले सिर्फ 12 घंटे की वैलिडिटी देते थे कि 12 घंटे क्लास ली मैंने, आपने लाइव देख ली कोई बात नहीं, लेकिन लाइव नहीं देखी तो 12 घंटे के अंदर देख लो वरना हट जाएगी। पहले ऐसे करते थे। फिर वो 24 घंटे हुआ, फिर वो 36 घंटे हुआ। उसके बाद अब क्या करते हैं हम, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया। पहले 200 नंबर की मैथ्स आती थी, अब मैथ्स आती है 90 नंबर की मेंस में, और प्री में आपको पता ही है 50 नंबर की। तो अब मैं क्या करता हूं, एक टाइम दे देता हूं, लेकिन अभी भी स्टिकनेस बरकरार है। क्योंकि ज्यादातर देखो, क्योंकि ये प्री का बैच तो है नहीं, मेंस का बैच है, तो वही बच्चे लेते हैं जो ऑलरेडी सताए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि हम बैच तो ले लेंगे, कंप्लीट कैसे होगा? 2-2 साल की, 1-1 साल की वैलिडिटी लेने के बाद कंप्लीट नहीं हो पाता। बच्चे खुद नहीं कंप्लीट करते, टीचर दे देगा, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो ये इसका हिस्ट्री है। अगर आप सीरियसली पढ़ सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, प्री से पहले पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो मेरा पिछले बार वाला जो नवंबर में स्टार्ट हुआ था वो 13 मई तक है, फिर वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कनेक्ट रहता हूं क्योंकि कुछ चैप्टर होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह, मैं उनको नहीं पढ़ाई, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कनेक्ट रहने के मेरे अपने तरीके हैं, वो मेरे पे छोड़ दो। वो आपकी हेडेक नहीं है, वो हमारी हेडेक है। हमें कैसे रिजल्ट निकालना है वो मेरे ऊपर है, आपको मेहनत करनी है, मेरी बात माननी है, बस सिंपल। लेस वैलिडिटी, दोनों के आंसर दे दिए कि क्यों है लेस वैलिडिटी और क्यों क्यों कंफ्यूजन होती है कि प्री तक ही क्यों है। ठीक है, स्टार्ट किससे होगा? अरिथमेटिक से स्टार्ट होगा। मैंने ऑलरेडी जिन बच्चों ने ले लिया है और आपने अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप पैसे दे चुके हो अगर, और एक्टिवेट नहीं हुआ तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट होने के बाद देखोगे मैंने कैलकुलेशन निचोड़ की 3 घंटे के आसपास ऑलरेडी दे रखा है कि आप एटलीस्ट वार्म अप कर ले कि क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेशन में पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक से स्टार्ट होगी। ओल्ड स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट है कि हमने पहले ले रखा था, क्या मुझे रिवाइज करने के लिए लेना चाहिए, या फिर मैं कोई और बैच ले रखा था, क्या मैं वही पढ़ूं या क्या करूं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर आपका रूटीन बना हुआ है, बैचेस का मतलब क्या है? जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं ना, वो जॉब ऐसी तो है नहीं कि आपको दिहाड़ी पे रखेंगे। 200 रुपए दिहाड़ी, 300 रुपए दिहाड़ी पे तो हो नहीं, पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल आपका रूटीन, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रूटीन बना हुआ है तो आपको बैच की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी वेंडर आ जाए, आप मेहनत कर लोगे, निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब है, आप एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते, बीच बीच में आपका मिस हो रहा है बहुत ज्यादा, कभी कभी एक एक महीना भी मिस हो रहा है, एक एक हफ्ता भी मिस हो रहा है, तो आपको एक डंडे की जरूरत है। तो आप लीजिए, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे आप नए स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है। लेकिन नए स्टूडेंट जो बिल्कुल हैं और वो चाह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, तो स्पार्टन्स पिंक में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मान लो कोई भी चीज आपको अजीब सी लग रही है ना कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही बात, तो स्पार्टन्स लेके कंप्लीट कर दो। ठीक है, कैसे लेना है वही इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको पता चल जाएगा। एक और क्वेरी है, फ्यूचर सुपर 100, आगे सुपर 100 आएगा या नहीं? देखो, खाली तो मैं बैठूंगा नहीं। एसएससी ने इस बार बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। ठीक है, कब से पेपर नहीं हुआ और सितंबर तक प्री है, उसके बाद भी मेंस है, तो खाली तो बैठेंगे नहीं। मैं तो 2 ढाई 3 महीने में कंप्लीट करा दूंगा।
अगर हम मान लो खींचते भी हैं तो कितना ही खींचेंगे, तो आने तो है ही, फ्यूचर में आने तो है ही, टाइम से ले लोगे तो बेहतर रहेगा। जिन बच्चों ने 2024 के लिए सुपर 100 ऑलरेडी ले लिया नवंबर में, वो तो आपसे ऑलरेडी आगे निकल गए ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन बना के रखना है आपको। अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि अगर टीचर भी नहीं पढ़ता 2-3 महीने गायब हो जाएगा, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आई होप क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी है ना, तो सीधा चुपचाप जाके स्पार्टन खरीद लो, मैथ्स के लिए खत्म, ठीक है। एक और क्वेरी आती है कि आप इसमें, क्योंकि पुराने बच्चे हमारे कुछ बातें लीक कर देते हैं कि आप इसमें रीजनिंग की भी कुछ चीजें देते हो, जीके की भी कुछ चीजें देते हो, वो पहले ही बता दो। पहले कुछ नहीं बताएंगे, मान के चलिए हम नहीं देते, ठीक है। जो मुझे देना होगा वो मैं दूंगा, कुछ चीजें सरप्राइज भी होती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं दूंगा, क्या पता यही सरप्राइज मिल जाए कि ना दूं, और क्या पता मैं दूं। तो आपको ये समझना है कि मैथ्स का बैच है, ये फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, ठीक है। अब क्योंकि शॉर्ट वीडियो का भी टाइम है, अब अलग से वीडियो नहीं बनानी, एक क्वेश्चन देख लो। इस फिगर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। आपने देख लिया कि ए बी टेंजेंट है, बीई सीकेंट है, एक्स और वाई, और ये एक तरीके से एपी एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि अल्फा अल्फा दे रखा है। हमें निकालना है ए बी, एक्स और वाई की टर्म में ए बी निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि या तो आपको डायरेक्ट आउटपुट एक्स वाई माइनस एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये मेरा आएगा ए बी। अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार हर चीज के लिए कोई आउटपुट याद करेगा कि कोई बंदा नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको डिराइव कराऊंगा, उसी चीज से डिराइव करूंगा जो गणित आपको पहले से आती है। देखो पहले से आपको क्या क्या पता है। सबसे पहली चीज आपको यह पता है कि अगर कोई ऐसा डायग्राम आता है, ठीक है, जिसके अंदर एक सीकेंट है और ये टेंजेंट है, मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है T, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कि जो PT का स्क्वायर है वो P इंटू P भी होता है। आपने बोला हाँ बिल्कुल सही बोला, हमें ये पहले से पता होता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, ये होता है। और अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मुझे ये एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। मान लो ये है अल्फा, ये है बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपने बोला यस, ये भी हमें पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी हमें मालूम है, ठीक है। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट है। अब मान लो ये जो टेंजेंट है ना, यहां पे कॉर्ड है ये, तो जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल होगा, चाहे ये वाला ले लो या इधर से भी बता दूंगा मैं, मान लो ये अगर अल्फा है तो सेम एंगल यहां पे मिल जाएगा आपको, चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, कहीं पे भी बना लो, यानी ये अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप कल को ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए एक मेरा सर्कल है, यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा कॉर्ड है, और अगर आपको यहां से एंगल निकालना है अल्फा, तो अगर यहां पे एक ये वाला जहां पे टच कर रहा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही इमेज से नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर एक सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा कॉर्ड है, और मान लो इधर से भी कॉर्ड है, ये मैंने ऐसे बना दिया, तो आप बोलोगे टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है, मान लो ये अल्फा है, तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि ये भी अल्फा हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि मान लीजिए ये वाला मेरा बीटा है, टेंजेंट और कॉर्ड, ये टेंजेंट है और कॉर्ड के बीच में यानी कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में जो आपका कोण है, वो कोण जस्ट इसको टच ये कहां कर रहा है, ये यानी कि ये बीटा के बराबर, तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने बोला बिल्कुल पता है, तो इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके, ये भयंकर चीज है, तो या तो ये तीन चीजें लगा के मैं पहले बता देता हूं और फिर सीधा हम आउटपुट भी कर लेंगे ताकि आपको बेटर रहे।
तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए ये लेंथ है z, जो निकालना है वो z है। अब क्या करेंगे, आपने बोला देखो अल्फा अल्फा, मान लो लेट दिस इज बीटा, लेट, तो एक्सटीरियर एंगल से ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ऑल्टरनेट सेगमेंट से ये जो एंगल है ये भी बीटा हो गया, क्योंकि देखो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर बीटा है तो इसके सामने वाला ये बीटा है, तो आपने बोल दिया ये बीटा बीटा, यानी कि एक ट्रायंगल में ये वाला अल्फा प्लस बीटा, ये भी, यानी इस वाले ट्रायंगल में ये भी अल्फा बीटा, यानी कि जो इतना है इतना, यानी कि मैं सीधा बोल दूंगा ए बी बराबर बीपी हो गया, जो कि जेड है। तो अगर ये पूरा जेड है तो दिस इज जेड माइनस एक्स। अब कुछ नहीं करना, सीधा आपने फॉर्मूला लगा दिया कि भैया जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, यानी कि वही वाला फॉर्मूला जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई। ये कौन सा लगाया मैंने, ये वाला जो बताया था ना आपको, ये वाला कि पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। तो जैसे ही आपने किया, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, निकालना क्या है, जेड निकालना है, एक्स वाई इधर भेज दो, जेड बाहर ले लो, वाई माइनस एक्स, यानी कि जेड की वैल्यू हो गई एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया और आपको कोई भी लेंथ दे दी, कि जैसे कि सेम क्वेश्चन में ये लेंथ दे दी कि भैया देखो पीई आपका 8 है और ये 7 है, कुछ भी, आपको कोई भी चीज दे सकते हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने बोल दिया ठीक है टेंजेंट निकालनी है, तो 7 इंटू 8, 8 माइनस 7, यानी कि 56 आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आज की शॉर्ट वीडियो थी, ये क्वेश्चन था। वैसे मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि 27 से बैच शुरू हो रहा है, होली के बाद शुरू कर रहे हैं, होली मनाओ और बैच में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।